हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम। अब नंबर्स हम शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे 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 विद बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की। देखिए, ये कुछ इस तरह के इतने नंबर्स हैं हमारे पास। हमें शुरुआत करनी है नीचे से और जाना है यहाँ तक, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाना है। यहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, बस आप मेरे साथ रहिए। मेरी गारंटी है मैं आपको सब सिखा दूंगा। इस पूरी सीरीज़ में हिंदी और इंग्लिश की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हम दोनों चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स अगर दिमाग में आता है तो क्या आता है? नेचुरल मतलब प्रकृति, तो इनको बोलते हैं हम प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, है ना, जो प्रकृति में हैं, जो हमारे आसपास हैं। अगर आपके दो छोटे भाई हैं तो आप टोटल कितने भाई हुए? 3। आपके माता पिता दोनों मिला के 2। परिवार में कितने लोग हैं? 10। इस तरह से हम नंबर बोलते हैं। कोई ना कोई नंबर बोलेंगे, एक से लेके कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 400, 500, है ना। ये कहाँ तक जाता है? गिन भी नहीं सकते, अनगिनत जिसको हम बोलते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते ना। और इसको हम कैसे नोट करते हैं? ऐसे। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया आपको ये सब कुछ? नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एक से। और क्यों शुरू हो रही है एक से, बता सकता है कोई? इसको इस कलर से लिखते हैं, चलो। एक से शुरू क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे नेचर में हर चीज़ कम से कम एक तो है ही, वरना है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं हमारे पास? 9। घर में कितने लोग हैं? 10। आपके कितने भाई हैं? 2। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप बोलोगे 5, है ना। कुछ भी। मोबाइल नंबर में कितनी डिजिट्स होती हैं? 10। पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? नहीं पता, गिन ही नहीं सकते, है ना। आसमान में कितने तारे हैं? अनगिनत। शरीर में कितने बाल हैं? अनगिनत, है ना। ऐसे हम बोल सकते हैं ना, विच कैन नॉट बी काउंटेड। कितने स्टार्स हैं? इनफाइनाइट स्टार्स हैं। कितने बाल हैं हमारे शरीर में? इनफाइनाइट हेयर्स हैं, है ना। वी हैव इनफाइनाइट हेयर, ठीक है। समझ में आ गया? शुरू एक से होगा, लेकिन अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसी बात तो हो सकती है ना, जैसे मान लो एक पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ पे अभी तो बहुत सारे इसमें पत्ते ही पत्ते हैं, तो आप बोलोगे सर हम तो अभी नहीं गिन सकते। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ? ये पेड़ हो गया खाली, इसमें कुछ भी नहीं रहा, बस ऐसे ये थोड़ी शाखाएं हैं, है ना, इसकी ब्रांचेस बची हैं बस। तो अभी कितने पत्ते हैं इसमें? क्या बोलोगे आप? सोचो क्या बोलोगे? एक भी नहीं है। क्या बोलेंगे हम? एक भी नहीं है ना। हम क्या बोल रहे हैं? एक भी नहीं। दिन में आपको कितने तारे दिखते हैं? एक भी नहीं। नहीं, एक दिखता है, सूरज। सन इज ऑल्सो स्टार, है ना, सूरज भी एक तारा है। आपके पास अभी कितने रुपए हैं? मैंने बटुआ खोला, मैंने कहा यार एक भी नहीं है, देख ले भाई, चेक कर ले, ठीक है। तो हम एक भी नहीं बोलते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नेचर में जो भी नंबर है, या तो एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा, या तो एक या उससे ज़्यादा होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें? लेकिन क्या हुआ, पहले नंबर्स स्टार्ट हुए 1 2 3 4, गिनतियाँ ऐसे स्टार्ट हुई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब कुछ लोगों ने और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला अरे भाई एक चीज़ तो आप भूल ही गए, एक भी नहीं है। कोई इसको कैसे बोलोगे मैथ्स के अंदर? कोई तरीका तो होगा ना बोलने का। तो लोगों ने बोला यार पता नहीं, फिर हम इंडियन हैं ही जुगाड़ू, हमने निकाल दिया एक अंडा। ज़ीरो मिलता है ना अंडा कभी कभी, जब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके नहीं जाते। 0 आउट ऑफ 10 नंबर्स। तो हमने बोल दिया चलो ये नंबर्स तो सही हैं, आपने जो बोले थे एक से लेके इन्फिनिटी तक, ये तो सही है। लेकिन एक भी नहीं है का मतलब क्या है? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं? इस पेड़ में कितने पत्ते हैं? 0 कह सकते हैं। तो 0 भी ऐड हो गया, ये 0 भी क्या हो गया इसके साथ? ऐड हो गया। तो हमने इनको क्या बोला भाई? बस अब ये पूरे नंबर हो गए, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं होगा, तो हमने इनको बोल दिया होल नंबर्स। क्या बोला हमने इनको? होल नंबर्स। मतलब इसके बाद बस कंप्लीट हो गए। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कंप्लीट हो गई बस, अब इससे ज़्यादा नहीं है। हमने उस वक्त ये बोला, बहुत पहले की बात है। धीरे 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 दुनिया बनी है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स आए। लोगों ने देखा भाई 0 भी तो होता है ना। अब क्या हुआ, लोगों के दिमाग में वही खुरापाती दिमाग है लोगों का। लोग बोले ठीक है यार, चलो 0 1 2 3 सब समझ में आ गया हमको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम नंबर्स को करेंगे क्या? नंबर्स का लोगों ने बोला यार इसको
पहले शुरुआत में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस दो ही चीज़ें होती थी, या तो कुछ जोड़ लो या फिर घटा लो। जैसे घर में आपके बर्तन, तो और बर्तन लिया तो बढ़ गए, निकाल दिए तो घट गए। और निकालोगे कितने निकालोगे, सारे के सारे निकालोगे तो कितने बचेंगे, या तो एक भी नहीं या फिर ज़ीरो। लेकिन लोगों ने और दिमाग लगाया, उन्होंने बोला चलो मान लो ठीक है, मेरे पास 15 बर्तन है, 15 में से मैंने 10 निकाल दिया, आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है तो 5 बच गए तुम्हारे पास। उसने चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैंने 5 में से 2 और निकाल दिए, तो आप क्या बोलोगे, चलो 3 बच गए, ठीक है। अब आया एक तुम्हारे जैसा कोई, उसने बोला 3 में से मैंने 3 ही निकाल दिए, तो कितने बचे, कुछ भी नहीं या फिर ज़ीरो, है ना। बोला नहीं 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 नहीं, 3 में से 3 नहीं निकालने, 3 में से मैं तो 13 निकालूंगा। आप बोलोगे 13 कैसे निकाल सकते हैं भाई, लेकिन लोगों ने बोला ऐसा, है ना। तो अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ कोई, तो इसका आंसर आएगा -10। पढ़ रखा है आपने प्रीवियस क्लासेस में, 6th क्लास में, 5th क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। 3 में से -13 को माइनस करेंगे तो -10। अब लोग बाग गए कन्फ्यूज, यार हमने तो पूरी संख्याएं पढ़ ली, सिर्फ जीरो से आगे तो कुछ होता ही नहीं है, होल नंबर्स आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। वे -10 ये क्या नया सिस्टम आ गया यार, अब क्या करें इसका। तो कुछ नहीं, लोगों ने क्या बोला, उन्होंने एक नई चीज़ लेके आए। उन्होंने बोला भाई एक देखो, एक चीज़ होती है, तुमने कि सुनी भी नहीं होगी शायद, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। उन्होंने एक ऐसी लाइन बना दी, है ना। इस लाइन के ऊपर चलो बोला यार चलो ठीक है, ज़ीरो से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहीं पे भी रख लो ज़ीरो को, ठीक है। यहाँ पे रख लिया उन्होंने ज़ीरो, मैं पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या रखा, ज़ीरो। फिर इधर की साइड चलते रहे तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, जैसे हम पहले लिखते थे, बचपन से लिखते आ रहे थे ना। और लास्ट में क्या आ गया, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा आपको, मैं इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ऐसे चल रहा है। अब क्या करा लोगों ने, कुछ नहीं, उन्होंने सोचा चलो जो नेगेटिव नंबर है ना, जो होते हैं, नेचुरल नहीं है वो, दुनिया में नहीं है, होल भी नहीं है वो, अपने नंबर्स के बीच में नहीं, लेकिन वो होते हैं ऐसा मान रहे हो, है ना, इनके उल्टे होते हैं, तो उसको क्या बोला उन्होंने, -1। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या बोला, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ऐसे ये भी कहाँ तक चल रहा है, अप टू -इन्फिनिटी, है ना। कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहाँ तक चला है, -इन्फिनिटी। तो लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे तो हमने रख दिया ज़ीरो, ठीक। ये हमारे यहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये सारे कौन से नंबर हो गए, होल नंबर्स, है ना। और अगर मैं 1 से पकड़ूँ तो 1 से लेके यहाँ तक के कौन से नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये भी तो कोई नंबर होंगे ना, इनको उन्होंने क्या बोल दिया, दे ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। क्या है ये, नेगेटिव नंबर्स, है ना, सब नेगेटिव हैं, कहाँ तक, ज़ीरो से बाद वाले। अच्छा ठीक है, ज़ीरो से बाद वाले मतलब -1 से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ से, ज़ीरो से कि 1 से। ज़ीरो तो ना, तो ज़ीरो तो मतलब कुछ है ही नहीं। हमने ज़ीरो को कहाँ, ज़ीरो को किससे रिप्लेस किया था, हमने ज़ीरो को रिप्लेस किया था ना किस चीज़ से, किससे रिप्लेस किया था, एक भी नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं ज़ीरो एक्चुअल में। अब अगर ज़ीरो कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो ज़ीरो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बाद में आया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये कैसा है, नेगेटिव मतलब क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, कौन सी, ऋणात्मक। और ये ज़ीरो कैसा है, ना तो ऋणात्मक है ना ही पॉजिटिव है। ये कौन से हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन से हो गए, पॉजिटिव नंबर्स, है ना। और इन पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, धनात्मक, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। तो ज़ीरो एक ऐसा स्पेशल केस है, जो देखो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐसे लिखेंगे ना, नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो ज़ीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये बस ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो, समझ में आ गया, क्योंकि ज़ीरो क्या है, कुछ भी नहीं है कहने का मतलब, लेकिन सब कुछ मैथ में ज़ीरो ही है। अगर किसी नंबर के आगे ज़ीरो लगा हुआ है, मान लो ये नंबर 1 0 0 0, हटा दो इनको, सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया ही खत्म हो गई उस आदमी की, तो जिसके पास इतने रुपए थे, है ना। ज़ीरो की बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। समझ में आ गया इतना आपको, बहुत अच्छी बात है। तो इन सबको मिला के क्या बोला, इन सबको बोला देखो, ये थे पूर्ण नंबर, है ना,
हिंदी हमारी क्या है, थोड़ी अच्छी थी, तो हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में आपको थोड़ा क्लियर होगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है। ये कौन से हैं, पूर्ण, है ना, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये भी पूर्ण संख्याएं हुई एक तरह से, ये भी तो संख्याएं हैं, तो इन सबको क्या बोल दिया, पूर्णांक। ये पूरे अंक हो गए, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, पूर्णांक। मतलब पूरे जितने इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सारे नंबर्स को क्या बोल दिया हमने, पूर्णांक। और पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब हमारी असली क्लास शुरू हो रही है इंटीजर्स से। इंटीजर्स आर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे और ज़ीरो भी आएगा ना, ठीक है। ये सारे मतलब कौन कौन से, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। अगर कोई पूछे आपसे इंटीजर में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और ज़ीरो आता है, या फिर अपन ऐसा ही बोल सकते हैं होल नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। होल नंबर में ज़ीरो और पॉजिटिव तो क्लियर आ जाता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा है, होल नंबर, ठीक है, और ये नेगेटिव नंबर्स। चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई, समझ में एकदम से नहीं आएगा, मुझे पता है आपको समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, हमको तो समझाना है आपको। चलिए देखो वापस, हमने शुरुआत इसी वाली स्लाइड से करी थी ना, देखो अब हम स्लाइड पे पहुंच गए हैं और बहुत ही आगे पहुंच गए। इसको चलो छोड़ो, रहने दो, कौन मिटाए। देखिए नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर्स नेचर में है ना, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं। इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, होल नंबर। मतलब होल नंबर क्या होंगे, 0 1 2 3। इसमें एक होल आ रहा है, देखो दिख रहा है ना, ये जो होल है ये पूरे होल नंबर का नाम ही चेंज करता है। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल मतलब नेचर में, प्रकृति में। प्रकृति में हर चीज़ कम से कम एक तो होती है या फिर होती नहीं है, जीरो कुछ नहीं होता प्रकृति में, ठीक है। बट इन मैथ्स वी स्टडी होल नंबर, पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं, इसमें ज़ीरो होता है। और नेगेटिव नंबर हमने पढ़ लिया, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -1 -2 -3, ऐसे चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। इन दोनों के ग्रुप को, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। और इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं ना, संख्या रेखा पे, बीच में ज़ीरो रखते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स। ऐसे ही होता है, तो इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो तीनों आते हैं, या फिर हम बोलें होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये आते हैं। क्लियर हुई चीज़ें, एक बार वापस सुनना, आपको सब समझ में आएगा। देखो हमारी 7th क्लास में सिर्फ इतना है, यहाँ तक, ठीक है, इतना है, हमें सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। और शुरुआत करिए हमने यहाँ से, जाना कहाँ है, यहाँ तक, इस रैशनल नंबर तक। थोड़ा सुन लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है। देखो इंटीजर्स को हमने हिंदी में क्या बोला, पूर्णांक, है ना, मतलब पूरे अंक। अब पूरे अंक कैसे, जैसे आप क्या बोले 100 में से भाई कितने नंबर आए तुम्हारे, तुम बोलोगे 100 में से 100 आ गया, अच्छा पूरे में से पूरे आ गए, हाँ। तेरे कितना है, 90, अच्छा 10 ही नंबर कम आए, है ना। तो जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, पॉइंट में नहीं होते, अपॉन में नहीं होते, है ना, बट्टे में और दशमलव में, इनमें नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लेकिन मैं बोल दूँ मेरे 100 में से 98.2 नंबर आए, 20, इतने नंबर आए 98.20, फिर आप क्या बोलोगे, अच्छा तो ये तो पूरा नंबर है ही नहीं, ये 0.20 तो अधूरा नंबर है। पूरा नंबर क्या होता है, जब एक हो जाता है या हट जाता। तो ऐसे नंबर जो पूरे नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर, ठीक है। पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं इनको। कौन सी, परिमेय। इन दोनों को ऐड करके, मतलब इन दोनों का जो ग्रुप होता है, सब इंटीजर्स भी हो नॉन इंटीजर्स भी हो, वो सब क्या होती हैं, रैशनल नंबर। और जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो रैशनल नहीं होती, ठीक है। उन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, मतलब असली में जो नंबर्स हैं हमारे, पढ़ेंगे हम आगे, बहुत बहुत बाद में आएंगी ये चीज़ें, छोड़ दो इनको। और कुछ ऐसे होते हैं जो होते ही नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है ना, मैथ्स अब आगे पढ़ोगे ना आप, मैथ्स के हर सवाल ऐसे शुरू होंगे माना कि वो x है, माना कि वो y है, हम मानेंगे उन चीज़ों को। तो माने हुए नंबर जिनको हम इमेजिन करते हैं, काल्पनिक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। और जिसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों आती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, आपके 11th में आएगा शायद। अभी हम कौन सी में, 7th में, है ना। हमें यहाँ से शुरुआत करनी है नेचुरल नंबर्स से।
इस ज़ीरो से, इस होल नंबर से, इस नेगेटिव नंबर से, इस इंटीजर्स से। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और ये सारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये है पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हुआ आपको? देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आप सुनोगे आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ सुनिए। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर, अपॉन में पॉइंट में नहीं होता ना, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, आधा अधूरा कुछ नहीं है उसमें, बट्टा या फिर पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, पूरा है वो। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4। नाउ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों आते हों, या फिर होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हों। समझ में आया इतना आपको? चलिए, नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझना। देखो मैथ्स जो है सिर्फ किससे बनी है शुरुआत में, या फिर हम बोलें लास्ट तक भी किससे बनी है, प्लस और माइनस से, ठीक है। सिर्फ प्लस करना है या फिर सिर्फ माइनस करना है, तो क्यों करेंगे हम, कैसे करेंगे? देखो हमारी सबसे पहले तो नंबर लाइन पढ़ते हैं हम। नंबर लाइन हम क्यों बनाई होगी हमने, किसी को कोई बता सकता है ये नंबर लाइन क्यों बनी होगी? इसको पूरी यहाँ तक करता हूँ ना मैं, ठीक है। ये नंबर लाइन क्यों बनी होगी यार, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस नंबर लाइन की जो हमने इसको बनाया? कुछ तो होगी ना रिक्वायरमेंट। स्केल सुनिए, स्केल, स्केल भी नंबर लाइन का ही एक रिजल्ट है। जो हमने नंबर लाइन बनानी शुरू करी तो लोग बागों ने फिर स्केल बना दी कि आपको बार बार नंबर लाइन नहीं बनानी पड़े। तो स्केल से आप क्या करते हो, मेजर करते हो किस चीज़ को। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, सब दिखता है स्केल में, है ना। तो नंबर लाइन भी यही काम करती है। नंबर लाइन में भी सारे नंबर्स दिखते हैं हमको। हमने पढ़े अभी रैशनल, इरेशनल, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उनको अगर हमको इस पे लाना है, जैसे यहाँ पे तो ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से होते हैं नेगेटिव इंटीजर? -1, -2, -3, -4, -5। ये सब आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और ये चलते जा रहा है ना आगे, ऐसे बहुत दूर तक जा रहा है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आगे इन्फिनिटी। यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता ही है, इतने समझदार आप नहीं। चलो फिर देखो आगे। किसी नंबर को नंबर लाइन क्या करती है, या फिर ये संख्या रेखा क्या करती है, किसी भी संख्या को दर्शाती है, उसे रिप्रेजेंट करती है, उसे बताती है कहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई 5 कहाँ पे, तो आप सब बोलोगे ये रहा सर 5, ये रहा 5। मैं बोलूँगा -4 कहाँ पे, आप बोलोगे ये रहा सर -4, बोलोगे ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है हमको, नंबर लाइन, है ना। कौन सा नंबर कहाँ पे है। अब मैं बोलूँगा 1.5 कहाँ पे है, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं हो, पढ़ेंगे बाद में, है ना। 1.5 कहाँ होगा? 1.5 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, इनके बीच में ही होगा। अब देखो क्या होता है, ये 0 से 1 तक जितनी डिस्टेंस है ना, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे है, उतनी ये सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है ना। यहाँ पे दिख नहीं रही, जैसे यहाँ पे कम लग रही है, यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। एक्चुअल में कैसा है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे उतनी डिस्टेंस यहाँ पे बराबर है। अब दिख नहीं रहा वो, क्योंकि चित्रकारी मेरी है, ठीक है। अब कोई अच्छा चित्रकार होता और ढंग से बनाता। समझ में आ गया इतना? इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है, और इस एक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। ओके, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना हम, सेंटीमीटर, स्केल सेंटीमीटर बताती है, मिलीमीटर बताती है, वैसे वो सब चीज़ें क्या होती है, यूनिट होती हैं। तो ये तो या तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम इसको, या मिलीमीटर में लिख सकते हैं, या मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, पता नहीं ना कितना है, 0 मीटर है या किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, मीटर है, क्या है कुछ नहीं पता, तो हम इसको सिंपल बोलते हैं यूनिट। तो इन सब के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। एंड यूनिट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एक इकाई है ये, कुछ भी हो सकती है इकाई, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। चलिए अब हम देखेंगे कि इस नंबर लाइन पे हम कैसे प्लस या माइनस करते हैं। आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। उससे पहले एक चीज़ और बताओ, क्या आपको याद है, आपने ये शायद शब्द पढ़े हों, इधर लिखता हूँ थोड़ा, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती, जो पहले आए, है ना,
प्री मतलब पहले, सक्सेसर मतलब जो उसके बाद में है, अनुवर्ती या फिर परवर्ती, जो भी हम बोलें, ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है और सक्सेसर का मतलब क्या होता है, कोई सोच के बता सकता है मुझे? प्रीडिसेसर मतलब जो पहले है, किसके पहले है? किसी भी नंबर के पहले। हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर में भी किसकी? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी इंटीजर के पहले जो इंटीजर आ रहा है वो क्या है? प्रीडिसेसर। जैसे मैं आपसे पूछूं इस 5 के पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 के पहले तो 4 आ रहा है ना? ऐसे ही बोलोगे। तो 4 क्या हो गया? इसका प्रीडिसेसर हो गया, ठीक है। 5 के पहले क्या आ रहा है? 4। 4 क्या हो गया? इसका प्रीडिसेसर हो गया। और 5 के बाद में क्या आ रहा है? 6। तो 6 क्या हो गया? इसका सक्सेसर हो गया। प्रीडिसेसर मतलब व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी इंटीजर, ठीक है। अगर हम किसी भी इंटीजर में से एक माइनस कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वो क्या, उसका आंसर क्या आता है फिर? उसका प्रीडिसेसर, है ना। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 5, आपसे क्या पूछा मैंने? व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 5, तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो 5 का प्रीडिसेसर क्या है? 4। चलो बताओ व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 9, तो आप क्या करोगे? 9 माइनस 1 दैट इज 8, है ना। पूर्ववर्ती संख्या, उससे पहले वाली संख्या आपको एक घटाना है। समझ में आ गया? सक्सेसर मतलब उसके बाद वाली संख्या। अब उसके बाद वाली संख्या मतलब उसमें एक जोड़ेंगे तभी तो आएगी वो, ठीक है। व्हेन वी एड 1 टू एनी इंटीजर, जो हम क्या कर रहे हैं? एक ऐड कर रहे हैं। चलो बताओ सक्सेसर ऑफ 5 कितना है? 5 प्लस 1 दैट इज 6। 5 का सक्सेसर कितना है? 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है? 6। सक्सेसर ऑफ 11, 11 प्लस 1 12। अच्छा अब ये कौन बताएगा? प्रीडिसेसर ऑफ 0, कैसे करोगे? 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अभी कैसे आया -1 हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए जीरो के पहले, जीरो देखो नंबर लाइन से बड़े आसानी से बता सकते हो आप, जीरो के पहले कौन सी संख्या आ रही है? -1। तो -1 क्या हो गया? इसका प्रीडिसेसर, उसकी पूर्ववर्ती संख्या, है ना। वैसे मैं पूछूं सक्सेसर ऑफ -3, -3 का सक्सेसर मतलब -3 के बाद में। अब -3 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? ये वाली, है ना, -2। क्या करेंगे हम? -3 में एक ऐड करेंगे तो ये हमको आंसर देगा -2। यहाँ से बहुत इजीली होता है, -3 के पहले, सॉरी -3 के बाद में सक्सेसर निकालना है ना, तो -3 के बाद में कौन सी संख्या है? -2। समझ में आया? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, या फिर इंग्लिश में बोलते प्रीडिसेसर, सक्सेसर। प्री मतलब पहले, पी से प्री, पी से ही पहले। तो पहले आने वाली संख्या मतलब उसमें से एक को माइनस कर देंगे तो उससे पहले वाली संख्या निकल जाएगी। जैसे अगर आपकी उम्र अभी 12 साल है तो आपकी प्रीडिसेसर एज क्या थी? 12 में से एक माइनस कर दो, है ना। आपकी सक्सेसर एज क्या होगी? 12 में एक ऐड कर दो। समझ में आ गया? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, ये शब्द आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि क्वेश्चंस में पूछते हैं। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 19? आप सोचोगे यार प्रीडिसेसर तुमने पढ़ा ही नहीं कभी। 19 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, चक्कर में पड़ जाओगे, है ना। तो पता होना चाहिए प्रीडिसेसर क्या है, सक्सेसर क्या है, और इस नंबर लाइन से बड़ी आसानी से पता चलता है। इसीलिए नंबर लाइन हम यूज करते हैं। समझ में आया इतना आपको नंबर लाइन क्यों यूज करते हैं? नंबर लाइन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ होता है, और मैथ्स हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही बनी है। तो चलो हम लेते हैं पहले इरेजर। ये तो पूरा ही मिट जाएगा यार, चलो कोई नहीं, मिटा दो। समझ में आ गया? नया पेज ही ले लेते हैं फिर। इतना समझ में आ गया आपको? क्या होता है प्रीडिसेसर, क्या होता है सक्सेसर, क्या होता है पूर्ववर्ती और परावर्ती या फिर अनुवर्ती संख्याएं। चलिए फिर से एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब बना देते हैं भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब थोड़ी लास्ट से एंड तक, एक इधर बनाता हूँ मैं, एक इधर बनाते हैं, टेढ़ी हो गई तो इधर बनाता हूँ। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट विद 0। यहाँ पे आ गया 0। नेगेटिव नंबर्स इधर लिखता हूँ मैं। ये सब बराबर में ही है ना, डिस्टेंस इनके बीच की बराबर है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को।
-5 -6। देखो आपको अगर जब मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं पूछता हूँ उसका आंसर, तो एक बार रोक के वीडियो को उसका आंसर देने की कोशिश करना। गलत दो सही दो, कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाले बैठे हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसका आंसर तुमको खुद एक बार ट्राई करना है ना। आए नहीं आए वो बात अलग है, ठीक है। एक बार आपको ट्राई करना है। अगर मैं पूछता हूँ भाई आपका नाम क्या है, तो बताओगे नहीं बताओगे, या मुझे पता चल जाएगा? बताना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो वैसे ही जब भी आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वीडियो रोकिए और एक बार बताने की कोशिश करो। कोशिश से ही सफलता मिलती है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। चलो देखो, हाँ अब मैं सवाल पूछता हूँ ना, हम प्लस और माइनस करेंगे। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, बढ़ता हुआ क्रम। तो अगर हम इधर की साइड जाते हैं ना, इधर की साइड, इस साइड में, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ये ऑब्वियस है, देखो क्यों, क्योंकि जीरो के बाद वन बड़ा होता है, वन से टू बड़ा होता है, 5 6 7 8 9 10 ये सब बड़े नंबर हैं। तो वैसे ही इधर से भी बढ़ रहे हैं, है ना। नंबर लाइन एक ही चीज़ दिखाती है। नंबर लाइन का क्या, नंबर लाइन क्या कहती है? नंबर लाइन कहती है, ये यार ये बड़ा टेक्नोलॉजी के अंदर 10 चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, 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 तो ऑलवेज नंबर्स आर इंक्रीजिंग। नंबर्स क्या हो रहे हैं? हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, जैसे मैं मान लो यहाँ से घूमता हुआ आया, इधर से इधर आया मैं, है ना। कहाँ से आया मैं? राइट से लेफ्ट को आया, तो नंबर्स आर डिक्रीजिंग। नंबर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, है ना। इनकी वैल्यू कम हो रही है, इधर को जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। इसलिए तो हम प्रीडिसेसर क्या बोलते हैं? इधर वाले नंबर, उसके लेफ्ट में कौन सा है वो देख लो। प्रीडिसेसर मतलब उससे पहले, इससे पहले कौन सा है वो देख लो, वो छोटा ही होगा इससे, है ना। और सक्सेसर मतलब उससे बड़ा, राइट साइड वाला नंबर। इतना क्लियर है आपको? चलिए फिर अब हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन। आपसे मैंने पूछा कि भाई मुझे इसका आंसर बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। 5 -3 कोई बता सकता है? माइनस मतलब क्या है? कम करना, मतलब किस साइड जाना पड़ेगा हमको? लेफ्ट साइड में जाना है ना। माइनस मतलब क्या होता है? कम करना होता है ना, तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ही रहा, यहीं पे है 5। 5 से मुझे कितना जाना है लेफ्ट में? ये क्या, ये साइन क्या शो करता है? लेफ्ट में जाओ। और कितना जाओ? 3 जाओ, ठीक है। चलो फिर 5 ही रहा, एक, ये 5 पे एक, ये दो, सॉरी 5, फिर एक, फिर दो, फिर 3। तो 5 -3 कितना आंसर दे रहा है मेरे को? 2, ठीक है। 5 -3 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब मैं पूछता हूँ 9 -6 बताओ। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 9 ये रहा। एक बार पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। यूजिंग नंबर लाइन, सबको पता है 9 -6 कितना होता है, लेकिन नंबर लाइन यूज़ करनी आनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको अगर ये चीज़ नहीं आती तो। 9 -6 9, ठीक है। कितना जाना है? 6। कहाँ जाना है? ये साइन क्या शो करता है? माइनस का मतलब है इस साइड जाओ, छोटा करो। छोटा किस साइड होता है? लेफ्ट साइड में। 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुँचे? 3 पे। तो 9 -6 कितना हो गया? 3। ताली बजाओ, सबने सही आंसर दिया, है ना। चलिए अब मैं बोलता हूँ 15 -15। अब बताओ भाई, अब किसके बस की है बतानी? ये रहा हमारा 15, यहाँ पे है ना 15 लास्ट में। 15 बार लेफ्ट में जाना है, इसका मतलब है कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड में जाना है ना, पीछे की साइड जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहाँ पे हम? जीरो पे। तो 15 -15 कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना। सिंपल। यूजिंग नंबर लाइन वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन थे। इतना क्लियर हो गया आपको? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये भी तो होता है इसमें, ये तो हम भूल ही गए थे। ठीक है चलिए, अब बताओ। ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैं थोड़े पूछूंगा लॉजिकल क्वेश्चन। अब जिसने सही में पढ़ाई करी होगी वही बता पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है इतना ही काफ़ी है। मैं बोल रहा हूँ मुझे बताओ 14 -20। अब हो गया आपके कन्फ्यूज़न, है ना।
सोचो सोचो, बहुत सिंपल है। कहाँ जाना, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, बस चलो लेफ्ट में, और क्या, कहीं और जाना ही नहीं हमको, कहीं मुंह देखना ही नहीं है कहीं और, किसी और की हेल्प चाहिए नहीं हमको। ये रहा हमारा 14, दिख गया 14। किस साइड चलना है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस है तो अपन को पीछे चलना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना है 20, 18 19 20, क्या आया 20 पे, -6। तो साइन जो है ना इस नंबर का, ध्यान रखना है नेगेटिव नंबर है ना, इसको मैं सिर्फ 6 लिखूंगा तो 6 तो यहाँ पे था। इस 6 और इस 6 में क्या फ़र्क है, इसके साथ हमेशा एक माइनस जो साइन है हमेशा चिपका हुआ है। किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन होता है वो उसका हमेशा उसके साथ चिपका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 10 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस का साइन है ना। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है मतलब वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर कहीं पे मैंने 20 लिखा है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। अगर कहीं पे 15 लिखा है इसका मतलब है ये अपने आप प्लस है। ये ऑब्वियस है, ये ज़रूरी है कि इसके आगे प्लस ही होगा, हम लिखते नहीं है इसलिए, है ना, सबको पता होता है इसलिए। ठीक है। अगर कहीं पे 99 लिखा है तो इसका मतलब है प्लस के 90। अगर मैं कहीं पे माइनस के 100 लिख दूं इसका मतलब है ये नेगेटिव है। ये हमने बताया है लोगों को, देखो भाई यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर कहीं पे +0 लिखूँ, लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर -0 लिखूँ, लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो उसके आगे कोई साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं, है ना। माइनस करना सबको आ गया, अब हम करेंगे क्या, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। तो चलो इसको और मिटान लेते हैं पहले। माइनस करना सीख गए ना सब, वेरी गुड। और प्रैक्टिस करना है ऐसी, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। मैथ्स में सब कुछ प्रैक्टिस पे, मैथ्स क्या, हर चीज़ में, हर चीज़ में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा। टीचर कितना ही बोलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, उस वक्त घर जाओगे सब भूल जाओगे। कैसे याद रखना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स है हमारे पास, है ना, बुक्स। नहीं है तो ख़रीद लो भाई, ज़रूरी है बुक्स का होना, बुक्स के बिना कुछ नहीं चलने वाला। ओ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस बहुत है। चलिए, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, आपको इनको करना है ना, प्लस करना है आपकी बात, ठीक है। नंबर लाइन बना लो एक कॉपी के अंदर। ये रहा हमारा, अगर प्लस करना है तो हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, ऊपर की साइड बढ़ते हुए जाते हैं। माइनस करना है तो हम इस साइड में जाते हैं, ठीक है, सबको पता ही है। चलो, क्वेश्चन है 0 + 9 = व्हाट। 15 तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो मैं लिखता हूँ 1 + 6। अगला लिखा मैंने -6 + 5। अगला लिखा -10 + 10। एक और लिख लेता हूँ बहुत ही अच्छा सा, -7 + -4। 4 तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, -3 + चलो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे ना। चलिए, ये 4 क्वेश्चन है, इनको करो, या फिर एक लिख लो, नहीं छोड़ो मत लिखो, चलो करो। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट तक वीडियो पॉज करो और फिर बताओ आंसर। चलो, हो गया होगा मैं सोचता हूँ। तो देखो 0 + 9, 0 कहाँ है, ये रहा, किधर जाना है, 9 इधर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 + 9 = 9, सबको पता है। तो 1 + 6, 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे आए हम, 7 पे, है ना। -6 + 5, -6 ये रहा। अब 5 जोड़ना तो किधर जाना पड़ेगा हमको, इधर। तो 1 2 3 4 5, कितने पे आ गए हम, -1 पे। -10 + 10, तो -10 ये रहा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पे आ गए हम, 0 पे। क्लियर है, बहुत सिंपल है ना नंबर लाइन से प्लस माइनस करना, बहुत सिंपल है, सही में बहुत सिंपल है। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखो बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं अभी आगे, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी। क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स, मतलब हम जो इंटीजर्स है ना इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नंबर्स में भी सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, इंटीजर सीखा है, उससे आगे कुछ नहीं सीखा।
इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, माइनस करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर नहीं होते ना आपके पास, मान लो ये दुनिया में आते ही नहीं, तो आप बहुत आगे जाते हैं, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता फिर मैथ्स में। लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स बड़े लफड़ा करते हैं, और ये लफड़े कब दूर होंगे, जब आप ढंग से समझोगे। तो बस कुछ नहीं करना, हमको नेक्स्ट क्लास पढ़नी है, ढंग से सुननी है। और हाँ, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चंस करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेट पे मिल जाते हैं क्वेश्चंस, और हम तो कराएंगे कराएंगे। चलिए, थैंक यू एंड बी लॉजिकल ऑलवेज। हाँ, बी लॉजिकल।